राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। हमने इसके अंदर चोली से हम शुरू करेंगे। तो 13 फंदे हमने चोली के लिए डाल लिए हैं। तो हम यहाँ पर हम एक सिलाई का बॉर्डर बना लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये मैंने 10 नंबर की इसके अंदर सिलाई ली है। आप 9 नंबर भी लगा सकते हो इसके अंदर। 9 या 10 नंबर से आप इसे बनाएं। इस तरह एक सिलाई हमारी बन के देखो कंप्लीट हो गई। तो अब हम दूसरी सिलाई बनाते हैं। दूसरी सिलाई को भी इस तरह से ही हम बना लेंगे, इस तरह से। देखो, 2 सिलाई हमारे इसके अंदर इस तरह से बन के कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा हमने बना लिया। बनाने के बाद जो हमारे 2 फंदे हैं, इनके ऊपर हम जाली बनाएंगे। इस तरह से एक फंदे पर जाली बना ली, दूसरे फंदे पर भी हमने जाली बना ली। इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों पर जाली बना लेंगे। इस तरह से एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर से आगे करेंगे, 2 फंदों पर हम जाली बना लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से हम धागा आगे करेंगे, जाली बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली बना लेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह देखिए, इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। जो हमारा ये धागा बचा है, इसको हम क्या करेंगे, सुई में डाल के और यहाँ से इस तरह से पिरो देंगे। इस तरह से दाएं बाएं कर देंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे नहीं, नहीं तो हमारी सिलाई, हमारे ये फंदे निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो चलो, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना। आप 0 नंबर 1 नंबर दोनों लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। मैंने ये ड्रेस बना भी रखी है और मेरे पास गोपाल जी भी हैं छोटे। तो इस तरह से हमने बना लिया। देखो, हमारी यहाँ पर 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये 5वीं सिलाई है हमारी। 5वीं सिलाई पर हम जो हमने देखो एक जाली बनाई थी, हमारे यहाँ पर एक ही फंदा था, तो दूसरे हमने जाली बनाई थी। तो हमारे यहाँ पर अब 2 फंदे हो जाएंगे। तो हम इनको इस तरह बना लेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे यहाँ पे। और बीच में हमारा देखो एक फंदा था, तो एक फंदा इधर से बढ़ेगा और एक इधर से। तो यहाँ पर भी हमारे फंदे इंक्रीज हो गए। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। इस तरह से फिर से हमारी जाली आ गई। तो हम जाली बनाएंगे, फिर से जाली आ गई, जाली बनाएंगे। ये जो बड़े हुए फंदे हैं, इनको तीनों को बना लेंगे, 1 2 3। इस तरह से फिर से जाली आ गई, जाली बनाएंगे। यहाँ पे धागा आगे करके जाली बनाएंगे। ये 3 फंदों को बना लेंगे, 1 2 और 3। इस तरह से धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। तो देखो, 2 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए थे, 2 हमारे ये तो हमारा पहले ही था ये फंदा। ये हमारा जाली की वजह से बढ़ा है। तो
इसे इनको बना लेते हैं इस तरह से। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना, ये सिलाई हमें इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखो हम सामने की तरफ आ गए, जाली बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमने जो ये फंदा है हमारा, इसको हम उतार लेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। हमारे 2 फंदे हो गए थे पहले, अब हमारे देखो 3 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हमारे 3 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। अब देखो हमारे यहाँ से 1 2 3 4 5, हमारे यहाँ पर बीच में 5 फंदे हो गए। देखो इस तरह से इन 5 को बना लेंगे इस तरह से। दो जाली हमारी डल चुकी है, तीसरी जाली हमारी ये है। धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। अब ये 5 फंदे हैं बीच के हमारे, देखो ये, इनको बना लेंगे। 1 फंदा, 2 3 4 5 इस तरह से। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बना लेंगे। फिर से हमारी जाली आ गई, जाली बना लेंगे। फिर से ये बीच के 5 फंदे हैं, इनको बना लेंगे। फिर से जाली आ गई, जाली बना लेंगे। फिर से जाली आ गई, जाली बना लेंगे। जो ये अब 3 फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे इस तरह से। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना, पीछे की सिलाई में हम इस तरह से बना लेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और इन सबको सीधा सीधा बना लेंगे। जो सामने की तरफ आऊँगी तो मैं फिर से आपको बताऊँगी। अब मैं इसको बना लेती हूँ। देखो पहला फंदा इस तरह उतार लेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, ये 3 फंदा, ये 4 फंदा इस तरह से। फिर से हम जाली बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे। अब देखते हैं हमारे बीच में कितने फंदे बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो गए इस तरह से। ये हमारा फ्रंट बनेगा, ये हमारी बाजू है। और देखो ये हमारा बैक साइड बनेगा। फिर से ये हमारी बाजू, ये हमारा फ्रंट। फिर से जाली डालेंगे यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पर भी हमारे 7 फंदे हैं, बाजू पे हमारे 7 फंदे होंगे, यहाँ पे भी हमारे 7 फंदे होंगे, यहाँ पे भी 7 फंदे होंगे इस तरह से। जाली की तरफ आ गए तो हम जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे और यहाँ पे हम इन 7 फंदों को सीधा सीधा हम बना लेंगे इस तरह से।
जाली डालेंगे, जाली डालेंगे, इनको सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, पीछे की सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, इसे उतारेंगे पहले फंदे को और पूरे फंदे इस तरह हम सीधे सीधे बना लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी। अब देखो हम काउंट कर लेंगे, हमें इतने ही फंदे चाहिए थे। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 फंदे हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो 45 फंदों को हम किस तरह डिवाइड करेंगे देखते हैं। देखो 45 फंदे मेरे इसके अंदर हो गए। आप चाहें तो एक जाली आप कम भी बना सकते हो। तो 2 3 4 5 और 6 फंदे मैं फ्रंट के लिए बना लूँगी और मैं 11 फंदे बीच में बाजू के लिए घटा दूँगी। यहाँ से 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, 4 घटा दिया, 5 घटा दिया, 6 घटा दिया, 7 घटा दिया, 8 घटा दिया, 9 घटा दिया, 10 घटा दिया, 11 घटा दिया। इस तरह से 11 फंदे हम बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हम 11 फंदे घटा देंगे बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6 11। अब हमारे 6 फंदे यहाँ पर बच गए। 6 फंदों को हम बना लेंगे सीधा सीधा। इनको बना लेते हैं सिलाई को हम, फिर मैं बताऊंगी आपको। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 सिलाई निकाल ली थी। तो ये जो ड्रेस बना रहे हम, देखो ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 0 नंबर और 0 से भी जो 0 नंबर आता है उसके लिए चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, और 1 नंबर के लिए भी बता दूंगी। ये मैंने 1 नंबर के लिए ही बनाई है, लेकिन मैंने इसमें 1 रो ज़्यादा निकाल दी, 1 जाली इसके अंदर मैंने ज़्यादा निकाल दी। आप अगर 1 नंबर के लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 सिर्फ 3 जाली बनाएं और उसके बाद आप बाजू कटा दें, तो आपको 1 नंबर को बिल्कुल सही आएगी। लेकिन इसमें मैंने 1 जाली ज़्यादा डाल दी तो ज़्यादा फंदे हो गए थे, 2 नंबर को भी आ सकती है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 3 फंदों को तो इनका बॉर्डर बनाएंगे, तो इनको हम 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये हमने उल्टे बना लिए। अब क्या करेंगे, 2 फंदों पर हम जाली बनाएंगे, 1 2। फिर क्या करेंगे, हम 3 फंदे, चाहे तो आप सीधे बना सकते हो और चाहे उल्टा बना सकते हो। चलो हम इनको सीधे बना लेते हैं। तो 1
2 3, 3 फंदों पर सीधे बना लिए। अब 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, 1 धागा आगे करेंगे, 2, अब 3 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, 1 धागा आगे करेंगे, 2, फिर से हमारे 3 फंदे देखो बॉर्डर के लिए आ गए, तो 3 फंदों का बॉर्डर बना लेंगे। ये सिलाई हम इस तरह से निकालेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हम सीधा सीधा देखो। अगर आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, मेरा बताने का तरीका आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है, तो कोशिश करूँगी मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊँ। तो इस सिलाई को हम इस तरह से बना लेंगे। देखो ये हमारा घेरा बन रहा है। अब घेरे में हमारे 4 जगह जाली हमने डाली है, 1 2 3 4। आप किसी भी तरह की ड्रेस बनाएं, अपने फंदों का हिसाब देख लें पहले, और फिर आप उस तरह से जाली फंदे डिवाइड करके जाली डालें। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। अब देखो जाली का हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये फिर से जाली के ऊपर हम जाली डालते जाएंगे और फंदों को हम बनाते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर घेर का जो घेर है वो बड़ा होता जाएगा इस तरह से। जब आप एक जाली डाल लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इस तरह से। फिर से जाली, बीच के फंदे हैं इनको सीधा, जहाँ पर आपकी जाली आती है वहाँ पे जाली डाल दो और सीधा सीधा बनाते जाओ इस तरह से। जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, इनको हम सीधा बना लेंगे एक फंदे को। 3 फंदे का हमारे फिर से सामने बॉर्डर आ गया, तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और एक फंदा ये हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो हमारे यहाँ से फिनिशिंग अच्छी आएगी इस तरह से। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना, पीछे की सिलाई में पहला धागा उतारेंगे और सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से हमारा ये घेर बनता हुआ जाएगा। पहला फंदा उतारेंगे और धागा आगे करके 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। और अब की बार देखो हमारा एक फंदा बढ़ गया, ये हमारे यहाँ पर 2 फंदे हो गए। फिर से जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे और इन फंदों को, बीच के फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमारी जाली दिखाई देगी हमको, यहाँ पर हम जाली बना लेंगे इस तरह से, को सीधा बना लेंगे। देखिए जाली आएगी हमारी, वहाँ पे हम जाली बना लेंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, सीधे फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए एक सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं। देखो 2 4 6 8 फंदे हमारे बढ़ते हैं। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, तीसरा फंदा है इसको इस तरह से बना लेंगे और इस सिलाई में इसको उतार लेंगे और फिर पूरी सिलाई इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे
1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये छठी, 6 जाली हमारे यहाँ पे डल चुकी है। अब क्या करेंगे हम, बस हमें इतना ही चाहिए, इस तरह से। और फंदे काउंट करेंगे तो हमारे फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 69 70 71, हमारे 71 इसके अंदर फंदे हो गए। बस हमें इतने ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस रो को तो इस तरह से निकाल के, और जिस तरह से हमने यहाँ पे ये सिलाई उल्टी उल्टी निकाली थी, इस तरह से हम कर लेंगे। इस सिलाई को हम पहले इस तरह से निकाल लेंगे पहले। अब क्या करेंगे, पहले फंदे को तो हम उतार लेंगे और सामने इस तरह से उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बना लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 4 सिलाई निकाल ली इस तरह से। अब हम बस इतना ही हमें चाहिए। अब मैं इसको पूरे फंदों को उतार दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से देखो, इस तरह से मेरी ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रोशिया से किनारी कर लूँगी। एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। सेम जगह पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया इसके अंदर, ये हमारा 3 बार हो गया, ये हमारा 4 बार हो गया इस तरह से। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन के अंदर इस तरह से डाल देंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। अब देखो 1 2 3 चौथी चेन के अंदर डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये किनारी हमारी बन जाएगी। देखो इस तरह से मैंने इसमें बटन लगा दिए हैं। तो अब इसकी कैप और बना लेंगे हम। देखो कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 13 फंदे डाल लिए हैं, और 13 फंदों डालने के बाद हम इसको एक सिलाई तो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी दूसरी सिलाई है। देखिए इस तरह से। अब हमारी तीसरी सिलाई है। ये 2 सिलाई का हम बॉर्डर बना लेंगे इस तरह से। फिर 4-5 सिलाई हम और निकाल लेंगे, बस एक कैप तैयार हो जाएगी हमारी। देखो 4 सिलाई ये निकाल ली मैंने,
और 5 6 7 8 9 9 सिलाई हमारे इसके अंदर हो गई। क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे यहाँ से। और जितने हमारे फंदे हैं उनको सबको सुई के अंदर डाल लेंगे इस तरह से। और इसकी अच्छे से सिलाई कर देंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से मैंने इसका ईयर बनाया। एक और मैं बनाऊंगी इसका, तो इसके लिए हम 13 फंदे डाल लेंगे सिलाई के अंदर। देखो मैंने 13 फंदे डाल लिए। 13 फंदे डाल के क्या करेंगे, एक सिलाई निकाल लेंगे सिर्फ, और फंदों को सुई के ऊपर उतार लेंगे। इस तरह से एक सिलाई बना लेंगे हम, और फंदों को सुई के ऊपर उतार लेंगे। थोड़ा हमारा जो ये धागा है इसको बड़ा ले लेंगे, ताकि ये हमारे सिलाई में काम आएगा। मैं आपको जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर एक ही सिलाई हमने बनाई है, और पूरे फंदों को इस तरह से सिलाई के ऊपर निकाल लेंगे। इस तरह से अब इनको इसे इस तरह से मोड़ लेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से। अब यहाँ पे हम सुई से इसे सिल देंगे। देखो इसके पास में ही इस तरह से। देखो इस तरह से मेरी ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। देखो यहाँ पे मैंने चिट बटन लगा लूँगी मैं। ये मैंने ऊपर इस तरह फैंसी बटन लगाए हुए हैं, फिर इसमें मैं चिट बटन लगा लूँगी। तो आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस। तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आपको कितने नंबर की चाहिए, 0 नंबर की चाहिए या 1 नंबर की चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं।